बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। आज हम उसका स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.1 का, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर उसका चेक करना है सॉल्यूशन, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर 3 ऐसे वर्ड्स हैं, अगर हम उन तीनों वर्ड्स को अच्छी तरह पहले समझ लेंगे तो हम ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक लिखा हुआ है सॉल्व, दूसरे नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है रियल लाइन। तो इन सबको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले कि आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 10। इक्वेशन किसको बोलते हैं बेटा, जिसके अंदर इक्वल का साइन होता है। इस इक्वल का साइन क्या कहता है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब यहां से सबसे पहले लिखा हुआ है सॉल्व। तो इस सॉल्व का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास इक्वेशन है वहां से x की वैल्यू निकालनी होती है। यहां से x की वैल्यू निकालनी हो तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 5। तो ये बेटा हमने इसको अभी सॉल्व कर दिया। क्या किया है, सॉल्व किया है। नेक्स्ट उसने बोला हुआ है कि आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हम ये जो हमारे पास x की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो क्या वाकई हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है या नहीं आती। तो उसको पहले फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक का मतलब क्या है कि हमने ये चेक करना कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। तो उसके लिए ये जो हमारे पास x आता है उसको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पे हमारा लग गया जो 5 आया यहाँ पे इज इक्वल टू 10। राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ते, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है इज इक्वल टू 10। देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो यही इक्वल का साइन भी यही कहता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड। जब ये राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को प्रूव कर देगा, तो ये जो स्टेटमेंट होगी ये हमारे पास ट्रू होगी। क्या होगी, ट्रू होगी, यानी कि इसने प्रूव कर दिया है। तो ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आया है ये इसका सोल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू 5 इज अ सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, रियल लाइन। तो इस ये जो हमारे पास नंबर आएगा जो वाकई उसका सोल्यूशन होगा इक्वेशन का, उसको आपने रियल लाइन पे ज़ाहिर करना है। रियल लाइन क्या होती है, हमारे पास एक नंबरों की एक लाइन होती है मुकम्मल। ठीक है, एक तरफ हमारे पास सेंटर में 0 होता है और इसकी जो राइट साइड होती है वहां पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इस तीर का मतलब क्या है कि ये चलते जा रहे हैं नंबर, और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर हमारे पास माइनस में नंबर होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर होते हैं 0 से छोटे वाले। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो एक लाइन होती है ये हमारे पास रियल लाइन होती है। वहां पे जो हमारे पास इसका आंसर आएगा एक्स का, तो उसको हमने इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारे पास थोड़ी छोटी सी थ्योरी थी जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट मैंने लिख लिया हुआ है। इसको मैं सबसे पहले क्या कह रहा है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है वहां से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, यानी कि वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ, अननोन एक्स इस्तेमाल हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है आपने इसको सेम एज इट एक दफा लिख लेना है। -6 इसको कह लें कि ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल वाले वैल्यू इधर ही रह जाएगी टर्म, ये प्लस का 30 है, उधर जाके हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 12x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस 30 और 6 कितना होता है, 36 होता है। और साइन बेटा किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस का आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ जो हमारे पास नंबर है ये इधर 12 है, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 1 टाइम 12, 12 3 टाइम 36। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है माइनस का 3 आई है। अब ये बेटा अभी हमने सिर्फ क्या किया है, सॉल्व किया है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि ये जो आपके पास x इज इक्वल टू -3 आया है कि वो इस इक्वेशन का वाकई सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो फिर ये जो x इज इक्वल टू -3 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर इसने प्रूव ना किया तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने बेटा क्या करना है, चेक करना है। चेक करने में क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है चेक।
तो चेक करने के लिए बेटा ये जो आपके पास x इज इक्वल टू -3 आया है, x इज इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1, जो आपने इक्वेशन बनाई है। जिधर जिधर हमारे पास x है उधर उधर हम क्या पुट कर देंगे, -3। इधर हमारे पास आ गया 12 इंटू -3 प्लस 30। राइट हैंड साइड को नहीं छेड़ना, ठीक है, ये वैसे के वैसे माइनस का 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास माइनस का 36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, 36 में से 30 निकालें तो 6 आ गया। साइन किससे का लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो ये आ गया माइनस का 6 इज इक्वल टू -6। अब गौर करें तो यहाँ से पे जब हमने x इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया तो वाकई हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -3 था ये वाकई उसका सोल्यूशन है, और इसने ये प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू आ गई है। तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, सो x इज इक्वल टू -3 is the solution of given equation, solution of given equation। तो ये आपने इधर लिख देना है, given equation। दो चीजें हमने पूरी कर ली हैं। नेक्स्ट आपने तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या कह रहा था कि आपके पास जो x इज इक्वल टू -3 यानी कि जो सोल्यूशन आएगा उसको आपने रियल लाइन पे जाहिर करना है। रियल लाइन हमारे पास कौन सी होती है, ऐसे एक लाइन जिसके अंदर रियल नंबर्स होते हैं, और ये उस पे हमारे पास हमने क्या शो करवाना है कि x इज इक्वल टू -3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रियल लाइन लगा देते हैं। रियल लाइन, ये हमारे पास एक नंबरों की एक लाइन होती है, सेंटर में हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और अब आपने स्केल लेना है, स्केल की मदद से आपने एक एक सेंटीमीटर का डिफरेंस रख के, फर्क रख के, तो आपने इनकी इसके ऊपर लाइनें लगा लेनी है, ठीक है। ये पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2 और ये पॉजिटिव का 3, इससे आगे ये नंबर चलते जा रहे हैं। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है 0 से, तो ये हमारे पास सारे नंबर्स क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। माइनस का 1, -2 और -3, और इस तरह ये नंबर चलते रहते हैं। अब हमने क्या शो करवाना है लाइन के ऊपर, x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 किधर आ रहा है हमारे पास, गौर करें तो इधर को हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है। तो x हमारे पास -3 किधर आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है, इधर आ रहा है, सिर्फ लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इधर आपने इसके ऊपर एक लाइन लगा देनी छोटी सी, और इधर लिख देना कि x इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या है, -3 है। तो ये इस तरह हमने इसको एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो ये तरीकाकार है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला पार्ट मैंने बड़े एक्सप्लेन के साथ आपको समझाया, इसको जरा तो गौर से देख लें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आपने इसके सोल्यूशन में ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको सेम एज इट एक दफा लिख लेना है, इज इक्वल टू -12, और इसको क्या लेना है कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। सबसे पहले बेटा अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम देखना क्या बनता है। देखिए इसके नीचे कोई भी जितनी भी टर्म्स है, अगर इसके नीचे सिर्फ एक डिनोमिनेटर आ रहा है तो वही उसका एलसीएम होता है। तो ये हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 आ रहा है, तो 3 को हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय 3, प्लस इधर 6 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, इधर हमारे पास 12 है तो इसको भी 3 से आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये 3 से कैंसिल हो जाता है। इधर हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 6 3 टाइम 18, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 आ जाता है। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आता है, 36 आता है। 36 x, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू निकालें। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -36, ये प्लस का 18 है, इधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस का 54 आ गया, -54। जब इसको सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस, जब प्लस किया तो हमारे पास 36 प्लस 18 कितना होता है, 54 होता है। तो 54 के साथ साइन कौन सा लगाना है, बड़ी वैल्यू का। अब ये हमने कर लिया सॉल्व, 3 स्टेप करने हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन चेक करना है कि ये जो हमारे पास -54 आया है ये वाकई उसका सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है चेक। चेक लिखने के बाद बेटा ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो आप क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -54
इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, जो वन इक्वेशन आपने नाम दिया है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को कोई नाम दे तो आपने पुट लिख सकते हैं पुट इन द ओरिजिनल इक्वेशन। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, जहां पे x है वहां पे हमने क्या पुट करना है, -54। तो इस x की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, -54 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। -12 आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, 3 को हम काट सकते हैं किसके साथ है, 54 के साथ। किस तरह, 3 1 टाइम 3 हो जाता है, 3 1 टाइम 3, इधर से हमारे पास 3 1 टाइम 3, और यहाँ पे हमारे पास कितना कैरी बन जाता है, 2। 2 को जब आपने 4 से मिलाना है तो 8 टाइम 8, तो 8 टाइम हमारे पास 24 बन जाता है, ठीक है। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। इसको सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस 18 में से 6 निकाला तो हमारे पास आ गया -12 इज इक्वल टू -12। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट बन गई वो क्या आ गई, ट्रू आ गई। इसका मतलब है ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू -54 है, ये वाकई इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू -54 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन है, ये गिवन इक्वेशन का। इधर आपने लिख देना गिवन इक्वेशन। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अब तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, ये जो इसका सॉल्यूशन आया है इसको रियल लाइन पे जाहिर करना है। रियल लाइन पे जाहिर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने देखिए बेटा, बड़ा नंबर आया हमारे पास, x इज इक्वल टू -54। तो -54 का मतलब है कि अगर हमारे पास अगर एक एक लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 5, तो इस तरह ये जो लाइन है बहुत बड़ी लाइन बन जाती है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सादा सा काम करना है, आपने एक रियल लाइन लिखनी, सबसे पहले ड्रा करनी इस तरह। अब देखिए गौर करें तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू की तरफ तो हमने जाना ही नहीं, कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, नेगेटिव वैल्यू। ये जो हमारे पास 0 है, 0 से हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, तो इधर हम 0 लगा सकते हैं, 0। तो उधर से हम नेक्स्ट, अब हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे। अब जो एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, इसको हम क्या लेंगे, ये हमारे पास 10 के बराबर है, ठीक है। ये आगे माइनस का 10, माइनस का 20, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही रखना है, माइनस का 30, माइनस का 40, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेम एज इट -50, और यहाँ पे -60 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, शो किसको करवाना है, -54 को। तो -54 किधर बनेगा, देखें अगर यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 सो ऑन लिखा हुआ है, तो माइनस का 54 तकरीबन इधर आगे बनेगा, ठीक है। तो इधर आपने शो करवा देना है कि यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है, ये हमारे पास कितनी है, माइनस का 54 है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाली की तरफ जाए या ना जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इधर को जाएंगे भी तो फिर इसी तरह 10 20 और 30 सो ऑन, इस तरह पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास x इज इक्वल टू -54 था, तो पहले हम -50 तक गए, वहां से हम 4 नंबर का अंदाजा लगा के तो आपने उसको शो करवा देना कि यहाँ पे तकरीबन हमारे पास x इज इक्वल टू -54 बनेगा रियल लाइन पे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी, इसको जरा नोट कर ले। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 9th क्लास का जो नया सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट है। तो बेटा सबसे पहले जो इसको सोल्यूशन में करना है, आपके पास जो इक्वेशन है उसको एक दफा सेम एज इट लिख दें, x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। तो बेटा यहाँ पे आपके बच्चे जो है बहुत कंफ्यूजन होती है कि आपने इसका एलसीएम किस तरह फाइंड करना। बच्चों को एलसीएम फाइंड ही नहीं करना आता, तो बच्चों को एलसीएम फाइंड करना ही नहीं आएगा तो नेक्स्ट बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं उसको जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर है आपने उनको इस तरह लिख लेना है। कौन कौन सा डिनोमिनेटर में नंबर है हमारे पास, जितने भी होंगे आप लिख सकते हैं 2 4 और 12। क्या लिखेंगे 2, फिर कॉमा डाल देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, उसके बाद 12। अब गौर करें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि 2 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर एक नंबर भी डिवाइड होता है तो यहाँ पे आपने 2 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास 1 आता है, 4 को जब 2 पे डिवाइड करें तो 2 आता है। नेक्स्ट अगर 12 को आप 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट फिर आपने गौर करना है कि आपके पास जितने भी तीनों नंबर लिखे हुए हैं वहां पे कोई 2 पे डिवाइड तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा हो तो आप बाहर क्या लिखते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर दोबारा हम किससे डिवाइड करवाएंगे 2 पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 आ गया, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
2 को जब 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप गौर करें तो क्या जितने भी तीनों नंबर आए हैं वहां पे कोई 2 पे डिवाइड होता है, नहीं हो रहा है डिवाइड। तो 3 पे कोई डिवाइड नंबर होता है तो 3 पे चेक कर लेना है, 3 पे वाकई हो रहा है 3 हमारे पास। तो इधर आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है और यहाँ पे आपने क्या करना है, अब 3 से डिवाइड करवाना है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3, इधर 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 टाइम 3 होता है जब डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम किस तरह देखते हैं, ये जो बाहर वाले जितने भी नंबर आए हैं, ठीक है, उन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से और फिर किससे 3 से। देखिए हमारा एलसीएम क्या बना है, 2 4 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12। तो ये जो 12 आया है ये हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम है। क्या है बेटा, इसका एलसीएम है। तो अब ये जो एलसीएम आया है इसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो इधर हम लिख देंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 2, फिर दोबारा 12 मल्टीप्लाइड बाय 3x डिवाइडेड बाय 4। इस साइड पे क्या है हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ठीक है, जो हमारे पास एलसीएम बनेगा उसको हर टर्म से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना। अब यहाँ से क्वेश्चन इजी हो गया। अब इसको कट कर दे, 2 1 टाइम 2 2 6 टाइम 12। 6 को जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, 6x बन गया। यहाँ पे आ जाए 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 12। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आता है 9 और साथ हमारे पास क्या आ रहा है x आ रहा है। ठीक है, तो इधर हम लिख देंगे 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 1 टाइम 12, यहाँ पे 12 12 से कट हो गया, उस साइड पे क्या रह गया हमारे पास 1 रह गया। क्या रह गया बेटा, 1 रह गया। अब ये भी x वाली है ये भी x वाली, इसको सॉल्व कर दिए, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 6 निकाला तो हमारे पास कितना आता है 3 आता है। तो अब इधर लिख देंगे 3x। अब साइन कौन सा लगाना है, प्लस का या माइनस का, जो बड़ी वैल्यू है तो उसका साइन लगाते हैं, माइनस 3x आ गया इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो -3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये -3 नीचे होता है, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस को इस साइड पे भी लिख दें, ऐसे लिख दें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है कितनी, x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमने सिर्फ अभी सॉल्व किया है। अब चेक करना है कि ये जो x इज इक्वल टू -1/3 आया है वाकई इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो आप इसको चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर क्या लिखना है, चेक लिखना है, ताकि पता चले कि हम उसका सोल्यूशन चेक करने सोल्यूशन फाइंड करने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास x की वैल्यू है इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो इधर आपने लिखना है पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन गिवन इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए जी, जिधर जिधर हमारे पास x है उधर उधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3। इधर आगे हमारे पास -1/3 डिवाइडेड बाय में क्या है हमारे पास 2 है तो इधर हम 2 लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाए तो इधर हमारे पास आ गया माइनस, इधर क्या लिखा हुआ है 3 इंटू x की जगह पे क्या पुट करना है हमने, -1/3 डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइड में क्या है 4 है, इधर हम 4 लिख देंगे इज इक्वल टू 1/12। तो बेटा राइट हैंड साइड को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब ये जो 3 है ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 3 3 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आ गया हमारे पास 1/4 आ गया इज इक्वल टू 1/12। इसको सॉल्व कर दे, यहाँ पे हमारे पास आ गया -1/3 2 टाइम्स 6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। तो बेटा जिस तरह आपने इस साइड पे एलसीएम लिया था सेम एज इट आपने लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम चेक करना है। राइट हैंड साइड को तो हमने छेड़ना ही नहीं ना, आपने किसका एलसीएम लेना है, लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 नंबर है, कौन कौन सा, 6 एंड 4। इसका एलसीएम चेक करें, 2 पे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, दोनों ही हो रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पे 2 आ गया। फिर 2 पे कोई नंबर डिवाइड होता है, हो रहा है, इधर 3 वैसे का वैसे ही, ये 1 टाइम 1, फिर 2 1 टाइम 2 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3 भी जा रहा है, नंबर तो जा रहा है 1 और 1, इधर 1 1 बनाना होता है। अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12, 12 इसका एलसीएम बन गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 12। ठीक है, अब देखें 12 को 6 पे डिवाइड करवाएं तो हमारे पास कितना आता है 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ गया -2, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है जो आंसर आता है। अब नेक्स्ट आपने 12 को डिवाइड करवाना है किस पे, 4 पे, तो हमारे पास कितना आता है 3,
3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, -2 + 3 प्लस माइनस 3 में से 2 निकाला तो कितना आ गया 1 आ गया। साइन बड़ी वाली को लगता है, बड़ी वाली के साथ ऑलरेडी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1/12। जरा गौर करें तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू या फॉल्स? ट्रू हो गई है, क्योंकि जब हमने x की जो वैल्यू आई थी -1/3 इसको इक्वेशन के अंदर पुट किया तो इसने प्रूव कर दिया कि वाकई लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो आपने इसका आंसर किस तरह बनाना है, आपने लिखना है सो x इज इक्वल टू -1/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह बेटा हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, प्रूव कर दिया कि वाकई लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाती है राइट हैंड साइड के। अब तीसरी चीज हमारे पास है कि इस ये जो नंबर आया है x इज इक्वल टू -1/3 इसको आपने नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, रियल लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो रियल लाइन पे ज़ाहिर करने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहले एक रियल लाइन लगाते हैं, वहां पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है कौन सी, x इज इक्वल टू -1/3। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आता है -0.3। तो ये इसकी वैल्यू बन जाती है -0.3। अब इसके लिए आपने एक रियल लाइन लगानी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये ओवर में है तो इसलिए इसकी सहूलत होती है कि इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, माइनस की तरफ जाना है या पॉजिटिव की तरफ जाना है, पहले ये देखना है। तो माइनस की तरफ जाना है, हम इधर सेंटर में लगा लेते हैं 0, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होगा -1 -2 और इस तरह ये नंबर चलते रहते हैं। अब हमने शो क्या करवाना है, -0.3। तो -0.3 किधर बनेगा, ये जो एक नंबर के दरमियान नंबर होते हैं 10 नंबर होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फिर 10 बन जाता है। अब आपने शो क्या करवाना है, -0.3। तो माइनस किधर को जाते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास 0.3 किधर बना है, देखिए ये हमारे पास है 0.1 0.2 0.3। तो ये जो आया है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 0.3 है माइनस का। तो इधर हमारे पास जो x की वैल्यू है ये -0.3 है और हमने इसको तोड़ा था किसको, 1/3 को। अब हम इधर शो करवा दें कि हमारे पास जो 1/3 है माइनस का वो इधर आगे बनता है, ठीक है। तो ये हमने इसको रिविजन कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी, ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 3 पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कर लिए डिटेल के साथ। तो अब जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो अच्छी तरह समझ के मैथ करें ताकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकें। थैंक यू वेरी मच।